4. Why do you think किस्सा गौतमी understood this only the second time? तो आपको क्यों लगता है कि किस्सा गौतमी को ये दूसरी दफा ही क्यों समझ में आया? ओके, इन व्हाट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग? तो बुद्धा ने उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ को किस तरीके से चेंज किया? ओके, तो आपको पूरी कहानी शॉर्ट में ही लिखनी होगी इस आंसर में, इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं इसका क्या आंसर रहने वाला है। किस्सा गौतमी हैड लॉस्ट हर ओनली सन, ठीक है, तो किस्सा गौतमी ने अपना इकलौता बेटा खो दिया था। इट वॉज अ ग्रेट पेन फॉर अ मदर टू लूज हर यंग सन। ओके, तो एक मदर के लिए अपने जवान बेटे को खो देना एक बहुत बड़ा दुख है। ओके, हर ग्रीफ मेड हर ब्लाइंड, उसके दुख ने उसको क्या बना दिया था? अंधा बना दिया था। वो अपने दुख में इतनी अंधी हो गई थी दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि वो इस जीवन का जो परम सत्य है ना, डेथ, मौत, वो उसको समझने में असमर्थ हो गई। ठीक है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। ओके, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द रियलिटी शी कैरिड हर डेड सन डोर टू डोर टू लुक फॉर अ मेडिसिन दैट कुड क्योर हिम। ठीक है, उसको रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, अपने बेटे की मौत को स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करने की बजाय वो अपने बेटे की डेड बॉडी को घर घर ले जाती रही। ठीक है, किस उम्मीद में कि उसको मेडिसिन मिल जाएगी जिससे उसका बेटा ठीक हो जाएगा। ओके, बट व्हेन बुद्धा टोल्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स टू क्योर हर डेड सन, शी वाज इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है खुश हो जाना। ओके, तो जब बुद्धा ने उसको बोला कि मुझे एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स ला दो, ठीक है, जिससे मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकूं, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ओके, बुद्धा देन टोल्ड हर टू प्रोक्योर द सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट देयर डियर वंस। लेकिन बुद्धा ने यहाँ एक कंडीशन रख दी थी कि मस्टर्ड सीड्स ऐसे घर से आने चाहिए जहां किसी ने अपने डियर वंस मतलब अपने प्यारों को खोया ना हो। ओके, शी वॉज अनएबल टू फेच मस्टर्ड सीड्स ऑफ द काइंड बुद्धा हैड आस्क्ड हर टू ब्रिंग। ठीक है, तो वो ऐसे तरीके के मस्टर्ड सीड्स लाने में अनसक्सेसफुल रहती है जैसे मस्टर्ड सीड्स उसको बुद्धा ने लाने के लिए कहे हैं। ओके, कि ऐसे घर से आने चाहिए जहां आज तक कभी किसी की मौत ही ना हुई हो। ओके, देन शी अंडरस्टूड द फेट ऑफ मॉर्टल्स इज टू लिव एंड डाई वन डे। तब उसको मॉर्टल्स मतलब हम लोग, ठीक है, उनका फेट मतलब किस्मत के बारे में उसको समझ में आती है कि हम मॉर्टल्स कैसे हैं, लिव एंड डाई वन डे, हम जीते हैं, जन्म लेते हैं, जीते हैं, ठीक है, एंड अल्टीमेटली एक ना एक दिन हम सबने मर ही जाना है। ओके, दिस वॉज द बुद्धा's ways of preaching her that death is the ultimate truth। ठीक है, तो ये ही बुद्धा का तरीका था उसको ये चीज को समझाने का कि डेथ जो है दैट इज परम सत्य। ओके, वो परम सत्य है, उसको कोई भी एस्केप नहीं कर सकता। इनएविटेबल भी यहाँ आप लिख सकते हो